आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को जितनी भी सूचनाएँ आज तक प्रदान किया है वो सारी सूचनाएँ सत्य हुई हैं, प्रामाणिक हुई हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सारी अपडेट्स आप सभी लोगों को देंगे। आप सभी लोगों को निश्चिंत करने वाली चीज़ें हैं। कुछ यूट्यूब चैनल आज तक केवल उन्हीं पे उनकी सुई अटकी हुई है बीएड वालों को बाहर करने के लिए। पता नहीं क्या किस तरीके की उनकी रणनीति होती है, को बीएड वालों के पीछे पड़े रहते हैं। एक छोटा सा भी अगर कोई चीज़ होता है तो ऐसा थंबनेल बना करके जो है आप लोगों पर वज्रपात करते हैं और आप सभी लोग भी उसी चीज़ के पीछे भागते हैं। ठीक है ना। जहाँ पे आपको सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं मिलती हैं आप वहाँ नहीं जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको हर 10 मिनट पे एक वीडियो नहीं मिल पाएगी। वजह यही होती है ना। चाहे कोई कितना भी कुछ भी हो जाए, अब समस्या इस बात की होती है कि हमको अपनी चीज़ों से तालमेल बिठाना है ना। तो हम हर 10 मिनट पे तो एक वीडियो बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि खाली तो है नहीं, है ना। तो इस वजह से चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो। लाइक करोगे तो वीडियो ट्रेंड में आता है ना। और जब वीडियो ट्रेंड में आएगा तो यूट्यूब का रिकमेंडेशन बढ़ेगा। तो आप सभी लोगों से मैं इसीलिए गुजारिश करता हूँ कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट दे देते हैं। देखिए, पहली चीज आप लोगों को मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, प्राथमिक से बीएड कदापि भी बाहर नहीं होगा। ठीक है ना। इस बात को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। अगर कोई ये गफलत बांध करके बैठा हुआ है कि जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि भैया आप सीटेट का और यूपी टेट का सर्टिफिकेट बीएड वालों को मत दीजिए। ठीक है, माननीय न्यायालय है और उनके आदेश का सम्मान है ना। उन्होंने कुछ सोच समझ के ही डिसीजन दिया होगा। ठीक, लेकिन अभी ये मामला देश की सबसे बड़ी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और इसका फाइनल ऑर्डर कब आएगा? इसका फाइनल ऑर्डर आ रहा है कब? आप सभी लोगों को मैं बता दूं, 15 से 20 तारीख के बीच में आ जाएगा। ठीक है ना। ये लिस्ट बहुत जल्दी होगा और जैसे ही लिस्टेड होगा, क्योंकि आगे की प्रोसेस जो आपकी रजिस्ट्रार वगैरह वाली रजिस्ट्री वाली जो प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट हो चुकी है। मतलब ये स्पष्ट है कि अब आप लोगों का ऑर्डर ज़्यादा दूर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय से भी एक बेहतरीन फैसला देखने के लिए मिलेगा और सभी लोग इस बात की उम्मीद कर रहे हैं, सभी लोग जानते हैं इस बात को। स्पष्टता मैं आप सभी लोगों को एक बात और भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप लोग बीएड परीक्षाओं, बीएड में जो विद्यार्थी सम्मिलित हैं जिनके पास डिग्रियां हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आप सभी लोग पूरी तरीके से, पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ सुपर टेट की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि 2019 जैसा सुपर टेट आपको अब देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है ना। जो प्रारूप है, जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से चेंज होगा और आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिल सकती है। नया आयोग एक नए क्लेवर के साथ आप सभी लोगों के सम्मुख उपस्थित होगा और जो वैकेंसीज उनकी जारी होंगी वो वैकेंसीज आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह होंगी कि जो व्यक्ति उसमें सिलेक्ट होगा बिना किसी करप्शन के, बिना किसी लाग लपेट के, वो अपनी मेहनत के दम पे एक नौकरी ले सकता है। बेहतरीन तैयारियां करिए। गुरु भी ने होए ने ज्ञान। अगर आप सभी लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीडी, पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स चाहिए और उसकी सफलता चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सअप नंबर 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पे आप नोट्स आज बुक कर सकते हैं। बात करते हैं आपके टीजीडी पीजीटी 2022 को लेकर के। अभी कल कुछ छात्र वगैरह जो है मिले थे, है ना। हम तो शुरुआत से ही बोल रहे थे इस चीज़ को कि पद बढ़ेंगे,
पद बढ़ेंगे, लेकिन कोई उसको मानने के लिए तैयार नहीं था, है ना, बिल्कुल भी नहीं तैयार था कि पद बढ़ेंगे। अब वो चीज़ें स्पष्ट हो गई कि पद बढ़ रहे हैं, कन्फर्म हो चुका है एकदम। यह मामला मुख्यमंत्री महोदय तक भेजा गया था और आपके इसी चैनल ने भेजा था। आज उस पर सत्यता की मोहर लग गई। अब आप सभी लोगों को यकीन होता है ना, जो भी सूचनाएं दी जाती है ना मेरे भाई बहनों, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप सभी लोगों के हितों की रक्षा किस प्रकार से किया जाए, इन सारी चीज़ों का ध्यान मेरे माध्यम से रखा जाता है। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए स्पष्ट कर दूं कि बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों को आरंभ कर दीजिए और जिस तरीके के नेगेटिव नैरेटिव फिट किए जाते हैं आप उनसे दूरी ही बना लीजिए। अगर आप एक बार उनके लिए डिजिटल स्ट्राइक कर दीजिए ना, तो वो इस तरीके की डीमोटिवेटेड वीडियो बनाना ही छोड़ देंगे। सूचनाएं जब आप फील्ड स्तर पे काम करते हैं तो आपको सूचनाएं प्राप्त होती हैं, यह स्पष्ट है। लेकिन जब आप घर की चार दीवारी में बैठ करके केवल वीडियो बना करके यूट्यूब पे अपलोड करते रहते हैं, तब आपको सिर्फ और लिखी लिखाई लकीर के फ़कीर बन जाते हैं आप। प्रयास किया जाता है पूरी तन्मयता, पूरी निष्ठा, पूरी प्रतिज्ञा के साथ। और इन सारी चीज़ों में यकीन करने का मेरा कोई महत्व नहीं है कि ट्विटर पे जो है मतलब हैशटैग ट्रेंड कराएं, इससे कुछ नहीं उखड़ता है। शासन के पास तक योगी बाबा को क्या इतना समय है या उनके अधिकारियों को इतना समय है कि वो ट्विटर देखते रहेंगे? ट्विटर पे सारी चीज़ें, जैसे फेसबुक बकवास है वैसे ट्विटर बकवास है, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर आप उस पर डिजिटल स्ट्राइक करते हो तो उससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, करते रहिए, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों को स्पष्ट कर दूं कि पदों की संख्या आपके टीजीटी पीजीटी में बढ़ेगी और जो नया पद आप सभी लोगों का सृजित हुआ है, मतलब जो तदर्थ शिक्षकों के पद हैं, जो आपकी टीजीटी पीजीटी 2023 की वैकेंसी आ रही है जून जुलाई में नए आयोग के माध्यम से, ये एक बेहतरीन विकल्प होगा और इसमें आप सभी लोगों को अमूलचूल परिवर्तन भी देखने के लिए मिलेगा। पहली चीज़ परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, इसमें जीएस का पार्टीशन शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है ना। आप सभी लोगों को 130 क्वेश्चन सब्जेक्ट का, 20 क्वेश्चन जीएस का देखने के लिए मिलेगा। जिस तरीके से आप एलटी ग्रेड में देते हो उसमें 30-20 का कॉम्बिनेशन है ना, इसमें 30 मतलब इधर 30 रहेगा, उधर 20 रहेगा, और उसमें उधर 30 रहता है, इधर 20 रहता है, ठीक है ना। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, तदर्थ शिक्षकों के समस्त पद इसमें सम्मिलित होंगे, जो नई वैकेंसी आ रही है आपकी। और ये जो पद आपके बढ़ाए जा रहे हैं ना, ये पद ऐसा नहीं कि तदर्थ शिक्षकों के हैं, नहीं, तदर्थ शिक्षकों के पद नहीं है, ये नए अधियाचित पद हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ज्ञापन आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को प्रेषित किया गया था, उस ज्ञापन का आप सभी लोगों ने देखा कि कितना अच्छा प्रभाव है। सारी प्रक्रियाएं स्टार्ट हो गई ना। तो कहते नहीं कि दिल से, तन्मयता से अगर ईमानदारी से कोई कार्य किया जाए और शासन के सम्मुख अगर अपनी बातें शांतिपूर्वक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से, बिना किसी हो हल्ला के अगर रखी जाए, तो अधिकारी भी आपकी बात सुनते हैं और शासन भी आपकी बात सुनता है। ये लोकतंत्र है भाई। आप अपनी बातें रख करके तो देखिए। अब जाए पता लगे कि कोई मंत्री मिनिस्टर आपके सामने आया, आप उसके सामने जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाने लगेंगे, कौन कितना बर्दाश्त करेगा? सीधी सी बात है। फिर तो अगर उनको कोई कार्य करना भी होगा तो भी कहेंगे जब नहीं करेंगे, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। आज टीजीटी पीजीटी में आप सभी लोगों की सीट की वृद्धि हो रही है और इसके लिए बेफिक्र हो जाइए, बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए। समकक्ष विवाद आरओ को लेकर के कुछ विद्यार्थियों ने डिजिटल स्ट्राइक किया था, उसका क्या परिणाम निकला? क्या समकक्ष विवाद सुलझ गया, या आप सभी लोगों को चिंता हो रही कि आखिर आरओ 2023 की वैकेंसी आएगी कब तक? मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं
कि आप लोगों का ये विज्ञापन इसी अप्रैल महीने में आएगा। समकक्ष के जितने विवाद हैं, कार्मिक विभाग के अफसर, शासन प्रशासन के अफसर मिलजुल करके इन सारे विवादों का निपटारा करने पर जुटे हुए हैं। चूँकि अभी जो 2021 का परिणाम आया है उनका वेरिफिकेशन हो जाए, उनकी नियुक्तियां हो जाए, वो वैकेंसी क्लोज हो जाए, फिर इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, चिंता मुक्त रहिए, अपनी पॉजिटिव ढंग से अपनी प्रिपरेशन करिए, ठीक है ना, पूरे मोटिवेशन, पूरे डेडिकेशन के साथ, तभी लक्ष्य मिलता है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको विचारों की शुद्धि और उसकी दिशा और दशा दोनों तय करनी पड़ती है, तब लक्ष्य मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के। प्राथमिक शिक्षा भर्ती में कोई नया नवेला आदेश नहीं है, ये सर्वोच्च हाई कोर्ट का है ना। मान लीजिए आदरणीय हाई कोर्ट ने कोई आदेश ऐसा जारी किया भी है, तो अभी ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है, ठीक है ना। तो और उनका जैसे ही डिसीजन आएगा, जाहिर सी बात है उन सारी चीज़ों का निपटारा कर लिया जाएगा। टेंशन मुक्त हो जाइए, ठीक है ना, चिंता मुक्त हो जाइए। और बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आने के बाद आप सभी लोगों को सुपर टेट की घोषणा देखने के लिए मिलेगी। निश्चिंत रहें इसके लिए, क्यों? क्योंकि बीएड वालों को डिफेंड के लिए ना एक नहीं 17 राज्यों ने 21 राज्यों ने सहमति दी है। 139 प्राइवेट संस्थान जो विश्वविद्यालय आदि को लेकर के थे, उसमें से केवल और केवल 2 ऐसे संस्थान थे जो बीएड के खिलाफ थे। शायद उनकी मान्यता नहीं थी बीएड की, बीटीसी की मान्यता है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपके फेवर में है, एमएचआरडी मिनिस्ट्री आपके फेवर में है, एनसीटीई आपके फेवर में है। जब इतने सारे लोग आपके फेवर में है तो जाहिर सी बात है कि कुछ बेहतर ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए निश्चिंत रहें बिल्कुल भी, और जो भी आदेश आता है वो सिरोधार्य होता है सभी को, तो निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां आरंभ कर दीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के लिए एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता को लेकर के। कुछ विद्यार्थी द्वितीय सूची की मांग कर रहे हैं और शासन ने इस पर रोक लगा रखी है, ठीक है। द्वितीय सूची फिलहाल अभी जारी नहीं हो पाएगी एलटी ग्रेड की, ठीक है। और अभी आप सभी लोगों को इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। विद्यार्थी अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि सर द्वितीय सूची कब आ रही, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में दी जाती है आप उसको व्हाट्सएप पे पूछना चाहते हो कि वीडियो कौन देखे, चलो व्हाट्सएप पे पूछ लेते हैं। तो व्हाट्सएप पे इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, स्पष्ट है। जानकारी प्राप्त करनी है, वीडियो देखिए। व्हाट्सएप पे इन सारी चीज़ों का, व्हाट्सएप सिर्फ आप सभी लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए है, नोट्स आदि की बुकिंग के लिए है, याचिकाओं से जुड़ने के लिए है। बस यही 3 कार्य उस पर होते हैं। बाकी इससे और भी कोई अदर रिलेटेड चीज़ें होंगी, जैसे लिस्ट कब आ रही है, विज्ञापन कब आ रहा है, ज्वाइनिंग कब हो रही है, ये चीज़ें कब हो रही हैं, इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना वक्त नहीं होता है। वैसे भी 3-3, 4-4 हज़ार मैसेज एक साथ में रहते हैं, कितने लोगों को मैं रिप्लाई करूं। तो जो विद्यार्थी नोट्स की बुकिंग करने के लिए ये या अन्य समस्याओं को लेकर के हैं, मैं उनके ऊपर ध्यान दूं कि आपकी समस्याओं पर ध्यान दूं, है ना। तो अगर आप सभी लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दी जा रही तो आप इस वीडियो को देखा करिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता को लेकर के। देखिए एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता आप सभी लोगों की क्लियर हो चुकी है। ये नए आयोग के माध्यम से ही जारी होगी क्योंकि अध्याचन वापस मांग लिए गए हैं, ठीक है। अब यूपीपीएससी के माध्यम से ये विज्ञापन आपका नहीं आएगा, ठीक, ये क्लियर हो चुका है। क्योंकि बहुत सारे विवाद थे, आप सभी लोग जानते हैं 2018 की वैकेंसी में क्या कुछ नहीं हुआ था, है ना। तो जैसा कि नया आयोग अब उसके अधिनियम को मंजूरी दे दिया है योगी महाराज ने, और आप सभी लोगों का आयोग बहुत जल्दी ही गठित होकर के आप लोगों के सम्मुख आ जाएगा। चयन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक, सचिव आदि के नामों पर विचार किया जाना है। मुख्यमंत्री महोदय बहुत जल्दी इस पर निर्णय ले लेंगे और आप सभी लोगों के लिए नया आयोग नए कलेवर, नए नियमावली के साथ में आप सभी लोगों के सम्मुख उपस्थित होगा। सबसे पहली परीक्षा आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी टीजीटी पीजीटी 2022, ठीक है। और जो एलटी ग्रेड के जो विज्ञापन जारी होगा, ये विज्ञापन आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही देखने के लिए आपको मिलने वाला है। जो पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ था और जो अध्याचन अभी भी जो है अटके पड़े हैं, छिटके
पड़े हुए हैं, उसके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि आप सभी लोग पदों का पूरा ब्यौरा प्रेषित करिए कि किस किस शिफ्ट में आप कितनी कितनी वैकेंसियाँ निकालेंगे और कैसे कैसे आप लोग परीक्षा कराएंगे। समस्त भर्ती बोर्डों से ये चीज़ों का इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने तलब कर लिया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थी हलाकान है कि हमारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब आएगा। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप लोगों का ये विज्ञापन यूपी टीईटी 2023 के बाद ही आएगा, उसके पहले ये विज्ञापन नहीं आएगा। ठीक है, पहले यूपी टीईटी होगी, उसके बाद आपका आगे चीज़ें होंगी। बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी में आप सभी लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही होंगी कि आपका लेखपाल का रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, लेखपाल की एक डेट लगी हुई है 12 तारीख को, और जैसे इसकी सुनवाई होगी पूरी उम्मीद है, क्योंकि अपर महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश शासन से बातचीत की गई थी इसके संबंध में, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो ये मामला है, इस मामले का पटाक्षेप उसी फाइनल डेट पर करा लिया जाएगा और पूरी तरीके से समाप्त होने के उपरांत ये सारी चीज़ें जो है प्रक्रियाएं वो आरंभ कर दी जाएंगी। मतलब परिणाम जो है वो 2 दिन में जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि परिणाम पूरी तरीके से तैयार है। जो 1 नंबर कॉमन दिया गया था हाईकोर्ट के माध्यम से, उसका भी अनुपालन कर लिया गया है। ठीक, यह मामला एकदम क्लियर है, डिक्लेयर है, रिजल्ट बनकर एकदम तैयार है और यही केस जो है फाइनल हो जाने के बाद तत्काल उसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बात करते हैं वीडियो री एग्जाम को लेकर के। देखिए, वीडियो री एग्जाम आप सभी लोगों का परीक्षा नियंत्रक महोदय ने, यूपी ट्रिपल एससी के परीक्षा नियंत्रक महोदय ने और सचिव महोदय से जानकारी जो प्राप्त हुई थी, जो उन्होंने बताया था, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मई की तैयारियां आप लोग आरंभ करिए। ठीक है, अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, और अगर आप लोगों को 60 टर्म का नोट्स चाहिए तो आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सअप नंबर 9721411385, इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करके 60 टर्म नोट्स जो वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर के है, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। बेहतरीन बुक है, आप सभी लोगों को बेहतरीन नोट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की पूरी सीरीज आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके माध्यम से आप लोग बेहतरीन ढंग से परफॉर्म कर सकते हैं आगामी आने वाले एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके 50,000 से अधिक होने वाली आपके जूनियर लेवल की शिक्षक भर्ती को लेकर के। अब आप कहेंगे सर 50,000, तो 50,000 के अंदर ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है ना, और जूनियर पे भी काफ़ी सारे पद खाली हैं और उस पर भी आप सभी लोगों की भर्तियां होंगी। जो प्रमोशन का नियमावली बन रही है, प्रमोशन की नियमावली में 50% सीटें प्रमोशन के लिए आरक्षित रखी जाएंगी हमेशा के लिए, और 50% सीटों पे आप सभी लोगों की सीधी भर्तियों के माध्यम से आपको विज्ञापन मिलेगा। ठीक है ना, तो इसके लिए बेफिक्र हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, हमारा काम है आप सभी लोगों के हितों की रक्षा के लिए लड़ना और आप सभी लोगों के लिए फील्ड स्तर पे काम करना। ठीक है ना, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। विद्यार्थियों की जो भरोसा है, जो विश्वास है, हमारे भाई बहनों का जो सहयोग है, उसके लिए हम उनको कृत शत प्रणाम करते हैं। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट पूर्वक कहना चाहूँगा कि बेहतरीन ढंग से आप सभी लोग तैयारियां करिए, ताकि इस बार आप सभी लोगों को सफलता प्राप्त हो। और नया आयोग आप सभी लोगों के लिए एक संजीवनी के समान है, क्योंकि विद्यार्थी परेशान रहते हैं कि कहीं उच्चतर से वैकेंसी नहीं आ रही है, तो कहीं माध्यमिक से नहीं आ रही है, तो कहीं प्राथमिक से नहीं आ रही है, तो कहीं फलनवा से नहीं आ रही है। हर जगह से वैकेंसी आपको एक जगह जब देखने के लिए मिलेगी, ई पोर्टल पे आप सभी लोग अपडेट रहेंगे, तो आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां आरंभ कर दीजिए और एग्ज़ाम की बारिश के लिए तैयार हो जाइए। छतरी उतरी बाकायदा मेंटेन कर लीजिए। अगर घर की छाप छपाई ना हुई हो तो करवा लीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम की बारिश होगी। अगला मुद्दा है आप सभी लोगों का यूपी ट्रिपल एससी का। यूपी ट्रिपल एससी में पीईटी की वैलिडिटी को लेकर के विद्यार्थी परेशान रहते हैं और एक निश्चित कटाव को लेकर के परेशान रहते हैं। इस संबंध में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी अवगत कराया गया है और विद्यार्थियों की इन समस्याओं की तरफ उनकी दृष्टि को आकृष्ट किया गया है। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री इस पर अवश्य निर्णय कोई लेंगे और जो आगामी आपकी वैकेंसी आएगी, मतलब पीईटी का जो विज्ञापन आएगा, उस विज्ञापन में आप सभी लोगों को वैलिडिटी की वृद्धि भी देखने के लिए मिलेगी और एक निश्चित कट ऑफ भी देखने के लिए मिलेगा। वो निश्चित कट ऑफ हर वैकेंसी में लागू होगा समान रूप से। ठीक है, ये 25%, 15%, 10% जिस तरीके से विद्यार्थियों को कॉलिंग की जाती है मुख्य परीक्षा के लिए,
अब वो चीज़ें नहीं होंगी। विद्यार्थियों की जो मांग है 40% विद्यार्थी कॉल होने चाहिए, तो 40% विद्यार्थी ही कॉल होंगे। मतलब उस कटाप के ऊपर जितने भी विद्यार्थी रहेंगे या उस कटाप पे जितने विद्यार्थी रहेंगे वो सभी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, क्योंकि आयोग में निकाले जाने वाली तमाम भर्तियों में कई पदों के लिए कई तरीके की अहर्ताएँ होती हैं। RO 2023 और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए जो हमारे भाई बहन, सीनियर हमारे भाई बहन परेशान हैं, मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि इस मुद्दे का भी निराकरण शीघ्र कर लिया जाएगा, क्योंकि जिन तमाम मुद्दों को लेकर के हमने आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए हमारे प्रतिनिधिमंडल ने समय मांगा था, वो सारी हमारी मांगें पूरी हो चुकी हैं। प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, बहुत जल्दी आपका आयोग बनने वाला है। कुछ लोग इस बात को लेकर के चिल्ला रहे हैं कि मई और जून में आयोग बनेगा, तो मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ मई और जून, अप्रैल और जो मतलब दिसंबर नहीं जाएगा, ठीक है। अब परीक्षाएं जनवरी फरवरी नहीं जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। निगेटिव बातें करने वाले करते रहें, और जब पॉजिटिव होता है तो वही सबसे पहले चिल्लाते हैं। ये चैनल तो आपको थोड़ा सा पीछे हो जाता है, क्योंकि भाई हमारा कार्य रहता है तो हम इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। अपडेट हम सबसे पहले होते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा कार्य होता है। वो लोग खुद ही मतलब चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तो उसके लिए प्रयास करना पड़ता है मेरे भाई बहनों, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। जब प्रयास होता है ईमानदारी से, निष्ठा से, तो आप सभी लोगों का भला होता है। यदि आप लोगों को हमारी याचिका से जुड़ना है 72,825 6500 सीटों के लिए, तो आप तत्काल आ जाइए, क्योंकि जैसे ही B.Ed बनाम BTC केस का फाइनल ऑर्डर आएगा तत्काल आपकी याचिका फाइल कर दी जाएगी, ठीक है। तो जुड़ जाइए हमारे साथ में। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, फाइलों की टाइपिंग चल रही है और आप लोगों को 6500 सीटें 72,825 नए विज्ञापन में प्राप्त हो सकती हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।